हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सैलानी पर। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था, हफ्ते के जो प्रत्येक वीक है, जो प्रत्येक वीक के प्रत्येक दिन है, उस दिन मैंने कहा मैं आपको क्या करूँगा, वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। और वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। मेरा का जो आज हमारा टर्न है वो है हमारा आज क्या, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व भाग 3, क्योंकि मैं 2 भाग करा चुका हूँ। तो आज हमारा जो है भाग 3, और कल मैंने आपको अजय रावत का पार्ट 5 दिया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उन वीडियो को देख लीजिएगा और जरूर लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति हैं, उनमें से जो प्रमुख व्यक्ति आपके कौन है, हरिकृष्ण रतूड़ी। कौन? हरिकृष्ण रतूड़ी। ठीक है ना। तो उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, तो दोस्तों यहाँ से जो आपका ये टॉपिक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से मैंने कई क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से क्या बनता है, बिल्कुल यूनिक से क्वेश्चन बनते हैं। और इन क्वेश्चन की क्या होती है, प्रमाणिकता थोड़ी क्या होती है, ज़्यादा होती है, विश्वसनीयता ज़्यादा होती है। और इनके क्या होता है, डबल आंसर होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। इसलिए आयोग क्या इनकी तरफ थोड़ा रुख क्या करता है, ज़्यादा करता है। तो इसी संदर्भ में हम जो पहला व्यक्ति पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका कौन सा, हरिकृष्ण रतूड़ी। कौन? हरिकृष्ण रतूड़ी। हरिकृष्ण रतूड़ी। हरिकृष्ण रतूड़ी। पहले तो बखूबी आप लोग कुछ लोग क्या हरिकृष्ण रतूड़ी जी के बारे में जानते होंगे। जैसे आप जानते हैं कि इनका जन्म 1861 में हुआ था, जेवलाग्राम टिहरी में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? 1861 में जेवलाग्राम टिहरी। ठीक। हरिकृष्ण रतूड़ी का जन्म कब हुआ था? जेवलाग्राम टिहरी में था 1861 ईस्वी। ठीक है ना। और जो हरिकृष्ण रतूड़ी थे, इनके पिताजी का नाम था क्या, श्री सिद्धत रतूड़ी। क्या था पिताजी का नाम? क्या था इनका? पिताजी का नाम था श्री सिद्धदत्त। श्री सिद्धत रतूड़ी। ठीक है ना। क्या नाम था? श्री सिद्धत रतूड़ी। किसी पिताजी का नाम था, तो क्या था किसके, हरिकृष्ण रतूड़ी जी के पिताजी का नाम। अब जो हरिकृष्ण रतूड़ी इनका प्रमुख संबंध, तो हरिकृष्ण रतूड़ी जी का संबंध है आपका किससे, टिहरी रियासत से। किससे? टिहरी रियासत से। जो टिहरी रियासत में 5-6 राजा हुए हैं, इन 6 राजाओं में अब 2-4 राजा ऐसे हैं जिनसे हरिकृष्ण रतूड़ी जी का क्या रहा है, बहुत ज्यादा क्या रहा है, संबंध रहा है। और उन्हीं में से आपको बताओ 1909 में जो आपके कहते हैं कीर्तिशाह ने क्या कहता, वजीर पद पर क्या कहते हैं, नियुक्त किया था। किसको? 1909 में कीर्तिशाह ने हरिकृष्ण रतूड़ी जी को क्या, वजीर पद पर नियुक्त किया था। वजीर पद पर क्या था, नियुक्त किया था। 1909 में कीर्तिशाह ने हरिकृष्ण रतूड़ी जी को क्या किया था, वजीर पद पर क्या किया था, नियुक्त किया था। किसको? हरिकृष्ण रतूड़ी को कीर्तिशाह ने। परंतु उसके पश्चात आप कीर्तिशाह, उसके बाद आपको 59 राजा में आप कौन, नरेंद्र शाह ने इनको क्या बनाया था, सेटलमेंट ऑफिसर बनाया था। किसने? नरेंद्र शाह जी ने, टिहरी रियासत के राजा है। नरेंद्र शाह जी ने इन्हें क्या बनाया था अपने सेटलमेंट ऑफिसर। सेटलमेंट ऑफिसर बनाया था। किसको? नरेंद्र शाह जी ने किसको, हरिकृष्ण रतूड़ी जी को क्या बनाया था, सेटलमेंट ऑफिसर बनाया था। ठीक है ना। जन्म आपका 1861, जेवलाग्राम टिहरी में। पिताजी का नाम श्री सिद्धत रतूड़ी। ठीक है ना। जो हरिकृष्ण रतूड़ी जी के पिता का नाम क्या था, श्री सिद्धत रतूड़ी। टिहरी रियासत से संबंध है इनका किसका, हरिकृष्ण रतूड़ी जी का। और 1909 में कीर्तिशाह ने इन्हें क्या किया था, वजीर पद पर नियुक्त किया था। और नरेंद्र शाह ने इनको क्या बनाया था, सेटलमेंट ऑफिसर बनाया। ठीक है ना। अब इन नरेंद्र शाह पर एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम है क्या, नरेंद्र हिंदू लॉ। नरेंद्र हिंदू लॉ जानते होंगे आप लोग कि नरेंद्र हिंदू लॉ पुस्तक किसने लिखी थी, तो किसने लिखी थी आपकी, नरेंद्र शाह ने लिखी थी। किसने लिखी थी, हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने लिखी थी। क्या? नरेंद्र हिंदू लॉ क्या लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। और इनका निधन हुआ था 20 मई 1933 को। निधन कब हुआ था, निधन 20 मई 1933। ठीक है। तो ये आपके पहले व्यक्ति था आपके, जिनका नाम है क्या, हरिकृष्ण रतूड़ी। हरिकृष्ण रतूड़ी जन्म 1861, जेवलाग्राम टिहरी। 1861 जन्म, जेवलाग्राम टिहरी। पिताजी का नाम श्री सिद्धत रतूड़ी। टिहरी रियासत संबंध आपको किसका, हरिकृष्ण रतूड़ी जी का। इनका मैंने कहा जो 1909 में आपके क्या कहता है, कीर्तिशाह ने इन्हें क्या कहता, वजीर पद पर क्या कहता है, नियुक्त। आ सकता है क्वेश्चन, निम्न में से किस राजा ने, किस टिहरी रियासत के राजा ने हरिकृष्ण रतूड़ी को वजीर पद पर नियुक्त किया था, वो आपके कौन थे, कीर्तिशाह थे। नरेंद्र शाह ने इन्हें सेटलमेंट ऑफिसर बनाया था दरबार में। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, नरेंद्र हिंदू लॉ। और इनका निधन हुआ आप बताओ
20 मई 1933 को इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था। किसका? हरिकृष्ण रतुड़ी जी का। ठीक है ना। तो आज के आपके पहले व्यक्ति कौन? हरिकृष्ण रतुड़ी। दूसरे व्यक्ति होंगे आपके, जो प्रमुख व्यक्ति होंगे वो होंगे आपके कौन? हरगोविंद पंत। कौन? हरगोविंद पंत। सुना होगा, बहुत बार नाम सुना होगा, हरगोविंद पंत। सभी लोग देखो बहुत प्रमुख भूमिका है। ठीक है ना। दूसरे व्यक्ति आगे कौन? हरगोविंद पंत। ठीक है ना। आपके जो दूसरे व्यक्ति हैं वो कौन? आपके हरगोविंद पंत। अब इनका जन्म भी आपको पता है 19 मई 1885 को होता। जन्म देखो, जन्म इसलिए पूछो, कभी कोई पूछ लेता है। 19 मई 1885 को हरगोविंद पंत जी का जन्म कब हुआ था? 19 मई 1885 को हुआ था। किसका? हरगोविंद पंत जी का जन्म। ठीक है ना। और 19 मई 1885 को इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? आपका चितई अल्मोड़ा में। कहाँ? चितई अल्मोड़ा में क्या हुआ था आपका? हरगोविंद पंत जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर? चितई अल्मोड़ा में। अब इनको कहा जाता है क्या? अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ है। कांग्रेस की रीढ़ हरगोविंद पंत क्या कहा जाता है? कांग्रेस की रीढ़ या अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़। ठीक है ना। कांग्रेस की रीढ़, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है आपको। किसको? हरगोविंद पंत को क्या कहा जाता है? अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़। परंतु इनका जो सबसे प्रमुख योगदान था वो जो कुमाऊं में क्या था, जो कुलीन ब्राह्मण थे वो क्या पहले क्या थे? हल न चलाने की क्या थी? प्रथा थी। तो इन्होंने क्या किया? 1928 में बागेश्वर में हल चलाकर इस प्रथा को क्या कर दिया था? तोड़ दिया। क्या क्या था? मैंने कहा जो कुमाऊं के क्या थे? कुलीन वर्ग के क्या होते? ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण क्या करते थे? कुमाऊं में क्या नहीं था? हल नहीं चलाते थे। ठीक है ना। अब ब्राह्मणों ने इन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम क्या किया? इन्होंने 1928 में बागेश्वर में सर्वप्रथम क्या चलाया? हल चलाया और इस प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त किया। ठीक है। लिखाओ, कुमाऊं में कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा। हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा। कुमाऊं में कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की क्या? प्रथा को तोड़ा। किसने? आपके तोड़ा हरगोविंद पंत ने। कब तोड़ा? 1928 में बागेश्वर में। कहाँ पर तोड़ा? 1928 में। कहाँ पर तोड़ा? बागेश्वर में। ठीक है ना। पहले कुमाऊं के जो ब्राह्मण थे वो हल नहीं चलाते थे। 1928 में बागेश्वर में हरगोविंद पंत जी ने क्या किया? इस प्रथा को क्या कर दिया था? तोड़ दिया। ठीक है ना। अब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी इनको क्या कर दिया गया था? नजरबंद किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नजरबंद। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपके नजरबंद हुए थे। कौन? आपके हरगोविंद पंत जी क्या हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुए थे? नजरबंद हुए थे। और 1947 में लोकसभा के लिए क्या निर्वाचित हुए थे? 1957 में लोकसभा के लिए निर्वाचित। 1957 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। आगे कौन? तो वो हुए थे आगे कौन? हरगोविंद पंत जी क्या हुए थे? आपके 1957 में लोकसभा के लिए क्या हुए थे? निर्वाचित थे। 1930, 1932, 1940 में क्या गए थे? जेल गए थे लोग। 1930, 1932 और 1940 में क्या गए? जेल गए। ठीक है। 1930, 1932 और 1940 में आपके हरगोविंद पंत क्या गए? जेल गए। और मई 1957 में क्या हुआ था? निधन हो गया था। मई 1957 में। मई 1957 में आपके हरगोविंद पंत जी का क्या हो गया? निधन हो गया था। ठीक है ना। तो यह था आपके आज के प्रमुख जो दूसरे व्यक्ति वो आप थे हरगोविंद पंत जी से। पहले था हरकृष्ण, दूसरे थे हरगोविंद पंत। तो हरगोविंद पंत जी का जन्म 19 में 1885 को चितई अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है आपके कौन? हरगोविंद पंत। कुमाऊं में इन्होंने सबसे प्रमुख कार्य था, इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुमाऊं में जो कुलीन ब्राह्मण थे वो क्या नहीं थे? हल न चलाने की प्रथा को। ये जो पहले कुलीन ब्राह्मण थे वहां क्या थे? हल नहीं चलाते थे। तो इन्होंने क्या किया? कुलीन ब्राह्मणों के हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा। कहा? उन्होंने खुद हल चलाया और 1928 में बागेश्वर में इस प्रथा का क्या किया? इन्होंने तोड़ा। किसको? किसने तोड़ा? हरगोविंद पंत जी ने। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको नजरबंद किया गया था। 1957 में क्या लोकसभा के निर्वाचित हुए थे कौन? हरगोविंद पंत। 1930, 32 और 40 में क्या गए थे? जेल गए थे। और निधन हुआ था इनका मई 1957 में क्या हुआ था? निधन हो गया था। तो आपके दूसरे व्यक्ति था कौन? हरगोविंद पंत। अब जो तीसरे व्यक्ति आपके वो आगे खुशीराम आर्य। कौन है? खुशीराम आर्य। बहुत बार क्वेश्चन बनता, आपको पता होगा बहुत बार क्या क्वेश्चन बनता है? किससे? खुशीराम आर्य जी से।
खुशीराम आर्य, ठीक है ना, खुशीराम आर्य। बहुत बार आपने क्या शिल्पकार वगैरह तमाम प्रकार के नाम सुनेंगे। तो इनका भी जन्म कब हुआ था? 1886 में नैनीताल में। कब जन्म हुआ था? 1886 में नैनीताल हल्दू चौड़ में। 1886 में नैनीताल के हल्दू चौड़ में आपका किसका जन्म हुआ था? तो ये हुआ था आपका किसका? खुशीराम आर्य जी का क्या हुआ था? जन्म, ठीक है ना। अब इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए क्या 1931 में क्या शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया, ठीक है ना। दलितों के उत्थान के लिए आता है क्वेश्चन, दलितों के उत्थान के लिए क्या 19 क्या कह रहा है कि इन्होंने क्या दलितों के उत्थान के लिए क्या किया 1931 में शिल्पकार सुधारणी सभा का क्या गठन किया। दलितों के उत्थान के लिए 1931 में आता है क्वेश्चन, शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया, ठीक है। 1931 में कह रहे हैं दलितों के लिए इन्होंने क्या शिल्पकार 1931 में शिल्पकार सुधारणी सभा का क्या गठन किया। किसने? खुशीराम आर्य जी ने, ठीक है ना। अब आपको बताया इन्होंने शिल्पकार नाम में क्या शिल्पकार शब्द जो है, शिल्पकार शब्द है आपका, शिल्पकार नाम में अग्रणी भूमिका रही किसकी? आपकी किसकी? खुशीराम आर्य जी की। क्या रही? शिल्पकार नाम में क्या रही इनकी अग्रणी भूमिका रही। शिल्पकार नाम में अग्रणी भूमिका रही आप किसकी? खुशीराम आर्य जी की। और ये आर्य समाजी व्यक्ति है, आ सकता है क्वेश्चन, आर्य समाजी व्यक्ति। आर्य समाजी व्यक्ति कौन? खुशीराम आर्य जी कहते हैं आपके आर्य समाजी व्यक्ति कौन? खुशीराम आर्य जी। और निधन इनका हुआ था 5 मई 1971 को। कब निधन हो गया था? 5 मई 1971 को निधन, 5 मई 1971, ठीक है। तो ये आपका 5 मई 1971 को तो निधन हुआ, वो किसका हुआ? आपका खुशीराम आर्य जी का। मैंने कहा जन्म हुआ 1886 में, 1886 में जन्म का हुआ हल्दू चौड़ नैनीताल में। इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था किसका? खुशीराम आर्य जी का। दलितों के उत्थान के लिए आ सकता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला कि 1931 शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किसने किया था? तो ये किसने किया था? आपका खुशीराम आर्य जी ने किया था। 1931 में शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया था। और दलित जो शिल्पकार था इसमें क्या इनकी क्या रही है? शिल्पकार नाम में क्या रही? अग्रणी भूमिका रही है। और ये आर्य समाज भी थे तुम्हारे कौन? खुशीराम आर्य। आशा नहीं उनमें से कौन सा भी आर्य समाज थे? हरिप्रसाद टमटा, खुशीराम आर्य, दो जना नाम ऐसे दे सकता है। तो उनमें से आपके आर्य समाज व्यक्ति कौन? आपके खुशीराम आर्य। निधन हुआ था 5 मई 1971, 5 मई 1971, ठीक है ना। ये तो आपके कौन से? तीसरे व्यक्ति हैं। अब जो आपके नेक्स्ट व्यक्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, वो आपने सुना होगा भवानी सिंह रावत। और भवानी सिंह रावत के साथ आपने सुना होगा चंद्रशेखर आजाद, या आजाद चंद्रशेखर आजाद, भवानी सिंह रावत। क्या आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा? इसके बारे में आज हम थोड़ा पढ़ लेंगे। तो वो आपके कौन? चौथे व्यक्ति जो आपके इंपॉर्टेंट हुआ है कौन? भवानी सिंह रावत। भवानी सिंह रावत। अब देखो भवानी सिंह रावत जी जो है इनका बहुत ज्यादा क्या होती है इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। कहाँ? उत्तराखंड के संदर्भ में, ठीक है ना। कह रहे हैं इनका जन्म 8 अक्टूबर 1910 को नाथुपुर जन्म हुआ, 8 अक्टूबर 1910। क्वेश्चन बनता है, बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि भवानी सिंह रावत जी का जन्म कब हुआ था? तो भवानी सिंह रावत जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कब? आपका 8 अक्टूबर 1910 को। कहा? नाथुपुर पौड़ी में। जन्म कहा हुआ था? 8 अक्टूबर। भवानी सिंह रावत जी का जन्म हुआ था 8 अक्टूबर 1910 को नाथुपुर क्या पौड़ी में, ठीक है ना। अब जब इनका जन्म 8 अक्टूबर 1910 को नाथुपुर पौड़ी में हुआ तो आपको पता होगा ये क्या थे? जो चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी थी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ। क्या? हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ। हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ। तो किसकी पार्टी थी? ये पार्टी थी किसकी? चंद्रशेखर आजाद की नेतृत्व वाली पार्टी थी, ठीक है ना। जो ये किसकी थी? चंद्रशेखर आजाद की। सुना होगा आपने चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जी की क्या थी?
नेतृत्व वाली क्या थी आपकी पार्टी थी, कौन सी? हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, चंद्रशेखर आजाद जी क्या थी? नेतृत्व वाली पार्टी थी। और इसी चंद्रशेखर आजाद की नेतृत्व वाली पार्टी जो हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ है, इसके सदस्य थे आपको कौन? भवानी सिंह रावत। आता है क्वेश्चन कि चंद्रशेखर आजाद जी की जो पार्टी थी उस पार्टी का नाम क्या था? हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ। और क्वेश्चन बनता है कि भवानी सिंह रावत इसी पार्टी क्या थे? सदस्य थे, जबकि इसका नेतृत्व करता है कौन थे? आपके चंद्रशेखर आजाद थे। अब आपको पता होगा जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं, इन्होंने क्या किया था? दुगड्डा में क्या था? दुगड्डा के जंगलों में इन्होंने क्या यहाँ पर क्या पिस्टल चलाई क्या ली थी? ट्रेनिंग ली थी, ठीक है ना। भवानी सिंह रावत जी के साथ क्या आजाद जी ने क्या था? चंद्रशेखर आजाद जी ने दुगड्डा के जंगलों में चंद्रशेखर आजाद ने क्या दुगड्डा के जंगलों में क्या किया? पिस्टल चलाने के लिए ट्रेनिंग ली थी। पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग दी थी, ठीक है। भवानी सिंह रावत जी के साथ कहते हैं चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या किया? क्या पिस्टल चलाने के लिए थी ट्रेनिंग ली थी, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जो दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत है वो किसने करवाई? भवानी सिंह रावत ने। शहीद मेले की शुरुआत, शहीद मेले की शुरुआत, इस शहीद मेले की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? आपके भवानी सिंह रावत जी को जाता है, ठीक है ना। गड़ोदिया स्टोर कांड में क्या था? ये सम्मिलित 1930 में होता है आपका क्या? गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड, गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में सम्मिलित आपका कौन? भवानी सिंह रावत। इसमें भी क्या थी? सम्मिलित आपकी कौन? भवानी सिंह रावत जी। 1930 में थी गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड, गड़ोदिया स्टोर डकैती का 1930 में था। मैंने इसमें कौन सम्मिलित आपके भवानी सिंह रावत थे। और निधन हुआ इनका 6 मई 1986 को। निधन कब हुआ इनका? 6 मई 1986। किसका निधन 6 मई 1986 को? भवानी सिंह रावत जी का। हमने पढ़ा भवानी सिंह रावत जी का जन्म हुआ था आपका कब? 8 अप्रैल 1910 को नाथुपुर पौड़ी में हुआ था। अब मैंने कहा जब 8 अप्रैल 1910 को नाथुपुर पौड़ी में इनका जन्म हुआ, तो मैंने कहा आजाद जो आपके चंद्रशेखर आजाद जी थे उनकी पार्टी थी, उनके नेतृत्व वाली पार्टी थी हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ। और हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ वो जो नेतृत्व वाली पार्टी थी किसकी थी? चंद्रशेखर आजाद जी की। और इसके सदस्य थे आपके कौन? भवानी सिंह रावत। आता है क्वेश्चन, भवानी सिंह रावत निम्न में से किस पार्टी के सदस्य थे? तो कौन सी पार्टी के सदस्य थे? हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के क्या थे सदस्य? कौन? भवानी सिंह रावत। अब मैंने कहा चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या किया था? भवानी सिंह रावत जी से क्या दुगड्डा के जंगलों में क्या चलाने सीखी थी? पिस्टल चलाने की क्या दी थी? ट्रेनिंग दी थी, ठीक है ना। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? भवानी सिंह रावत जी को जाता है। और 1930 में आपका जो गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड हुआ था उसमें आप कौन से भी सम्मिलित आपके? तो भवानी सिंह रावत जी क्या थे? सम्मिलित थे। और निधन हुआ इनका 6 मई 1986 को। 6 मई 1986 किसका निधन हुआ? आपका भवानी सिंह रावत का, ठीक। तो ये आपका किसके बारे में था? भवानी सिंह रावत जी के बारे में था। देखो दोस्तों यहाँ से क्या बनते हैं? बहुत ज्यादा क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति वाले लोग क्या करते हैं, पढ़ने में थोड़ा क्या बोरिंग महसूस करते हैं, तो मैंने इसी से क्या की है? कहानी शुरू किया। जबकि मैंने कहा कि पहले इसको मैं क्या कर देता हूँ? कंप्लीट कर देता हूँ। और इसको हम क्या करेंगे? एक बार पूर्ण तरीके से क्या करेंगे? डॉक्टर भक्त दर्शन, बहुत सुना होगा आपने नाम, डॉक्टर भक्त दर्शन। अब इनके बारे में बहुत सारी क्या है जानकारियां। सबसे पहले तो इनका जन्म हुआ इनका 12 फरवरी 1912 को भराड़ पौड़ी में। 12 फरवरी 1912 को भराड़ पौड़ी में। क्वेश्चन आता भी है। 12 फरवरी 1912 को डॉक्टर भक्त दर्शन जी का जन्म हुआ था। कहां पर? पौड़ी में, ठीक है ना। अब कहते हैं कि 14 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने क्या कर दिया था? जीवन भर खादी पहनने का क्या ले लिया था? निर्णय ले लिया था। कब से? 14 वर्ष की उम्र से ही जीवन भर खादी पहनने का निर्णय लिया था। ठीक है ना। आता है क्वेश्चन, 14 वर्ष की उम्र से ही जीवन भर खादी पहनने का निर्णय किसने लिया था आपका? तो वो लिया था आपका किसने? डॉक्टर भक्त दर्शन ने। परंतु जो भक्त दर्शन जी थे इनका मूल नाम क्या था आपका? राज दर्शन। क्वेश्चन बनता है डॉक्टर भक्त दर्शन जी का मूल नाम, तो मूल नाम क्या था? राज दर्शन।
राजदर्शन, किसका मूल नाम था? तो राजदर्शन मूल नाम था आपका किसका? डॉक्टर भक्त दर्शन जी का। और इनके पिताजी का नाम था गोपाल सिंह राव। ठीक है ना, पिताजी का नाम क्या था? गोपाल सिंह राव। क्वेश्चन मत है, पिताजी का नाम क्या था? गोपाल सिंह राव। किसके पिताजी का नाम था आपका? गोपाल सिंह राव। किसके पिताजी का नाम था आपके? डॉक्टर भक्त दर्शन, जिनका मूल नाम क्या था आपका? राजदर्शन। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया? अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्द हटा दिया। किसने? नाम के आगे जाति सूचक शब्द हटाया। नाम के आगे जाति सूचक शब्द हटाया। ठीक है, डॉक्टर भक्त दर्शन ने अपने नाम के आगे क्या हटाया? जाति सूचक क्या कर दिया था? शब्द को हटा दिया था। ठीक है ना, किसने? डॉक्टर भक्त दर्शन जी ने। अब आपने भक्त दर्शन जी ने 1939 में आपको भैरव धुलिया के साथ मिलकर क्या 1939 में भैरवदत्त धुलिया के साथ मिलकर, गैस आपको अंदाजा आ गया होगा जब मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1939 में इन्होंने क्या किया? भैरवदत्त धुलिया के साथ मिलकर क्या क्या लैंसडाउन से कर्मभूमि पत्रिका क्या क्या था? प्रकाशन किया था। आपको पता होगा किसने? डॉक्टर भक्त दर्शन ने। ठीक है ना, लैंसडाउन से कर्मभूमि, लैंसडाउन से कर्मभूमि पत्रिका का प्रकाशन किया। लैंसडाउन से कर्मभूमि पत्रिका का प्रकाशन किसने किया आपका? तो ये आपको किसने किया था? डॉक्टर भक्त दर्शन। आता है लैंसडाउन से कर्मभूमि पत्रिका का प्रकाशन करने वाला कौन है? आपके तो कौन है? डॉक्टर भक्त दर्शन। और दूसरे व्यक्ति आपके कौन? भैरवदत्त धुलिया। कौन है? डॉक्टर भक्त दर्शन और भैरवदत्त धुलिया 1939 में। ठीक है ना, अब इनकी कुछ रचनाएं है किसके? डॉक्टर भक्त दर्शन की आपकी कुछ रचनाएं हैं। तो उन रचनाओं में आपको पहली रचना आपकी कौन सी? गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां आता है क्वेश्चन, बहुत बार आता है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां किसकी रचना? तो किसकी? आपकी डॉक्टर क्या है? भक्त दर्शन जी की क्या आपकी गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां। दूसरा सुमन स्मृति ग्रंथ, सुमन स्मृति ग्रंथ। ये क्वेश्चन बनता है कि सुमन स्मृति ग्रंथ नामक जो रचना है वो किसकी? आपकी डॉक्टर भक्त दर्शन की। तीसरा है स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ। क्या? स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ। स्वामी रामतीर्थ, स्वामी रामतीर्थ जो स्मृति ग्रंथ वो किसका है आपका? ये भी किसका है? डॉक्टर भक्त दर्शन जी का क्या है? स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ। ठीक है ना, अब कहते हैं डॉक्टर भक्त दर्शन जी क्या है आपके? कानपुर विश्वविद्यालय में। कहां पर? कानपुर विश्वविद्यालय पर कुलपति भी रहे। क्या? कार्यरत है। कुलपति पद में क्या रहे? कार्यरत। आप कौन? डॉक्टर भक्त दर्शन जी क्या रहे? कानपुर विश्वविद्यालय में आप क्या रहे? कुलपति पद में क्या रहे? कार्यरत रहे। ठीक है ना, और इन्होंने क्या उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की क्या रही है? उपाध्यक्ष रहे। कौन? डॉक्टर भक्त दर्शन जी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान क्या रहे? उपाध्यक्ष रहे। कौन? कानपुर विश्वविद्यालय कुलपति रहे। कौन? डॉक्टर भक्त दर्शन। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के क्या रहे? आपके उपाध्यक्ष रहे। कौन? आपके डॉक्टर भक्त दर्शन जी क्या रहे? उत्तर प्रदेश हिंदी विभाग के क्या रहे? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, सॉरी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान क्या रहे? उपाध्यक्ष रहे। आपके कौन? डॉक्टर भक्त दर्शन। इनकी एक प्रमुख कृति और भी है, उसका नाम है क्या? कलाविद मुकुंदीलाल स्मृति ग्रंथ। क्या? कलाविद, यहीं पे लिख देता हूं मैं, कलाविद मुकुंदीलाल, कलाविद मुकुंदीलाल स्मृति ग्रंथ। क्वेश्चन बनता है, बहुत बार बनता है कि कलाविद मुकुंदीलाल स्मृति ग्रंथ किसका था? तो वो था आपका किसका? डॉक्टर भक्त दर्शन जी का। क्या किसका था? डॉक्टर भक्त दर्शन जी का क्या था आपका? कलाविद मुकुंदीलाल स्मृति ग्रंथ। ये किसके बारे में आपका? डॉक्टर भक्त दर्शन जी के बारे में है आपका। ठीक है ना, जन्म हुआ 12 फरवरी 1912 को, पौड़ी में हुआ था। 14 वर्ष की उम्र में कह रहे हैं कि जीवन भर इन्होंने क्या खाकी पहनने का निर्णय ले लिया था। ठीक है ना,
14 वर्ष की उम्र से ही कह रहे हैं इन्होंने क्या कहते हैं जीवन भर क्या ले लिया था, खा के पहने क्या ले लिया था, निर्णय ले लिया था। किसने? आपके डॉक्टर भक्त दर्शन जी ने क्या 14 वर्ष की उम्र से क्या ले लिया था, जीवन भर क्या पहनने का निर्णय ले लिया था, खा के पहनने का निर्णय ले लिया था। मूल नाम है इनका राज दर्शन, पिता का नाम है गोपाल सिंह रावत, और नाम के आगे जाति शब्द हटाया था किसने? डॉक्टर भक्त दर्शन ने। 1939 में कहा भैरव दत्त धुले के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया था, लैंसडाउन से सबसे इंपॉर्टेंट है कर्मभूमि पत्रिका क्या था, प्रकाशन किया था। ठीक है ना। और कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे आपका डॉक्टर भक्त दर्शन, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के क्या है उपाध्यक्ष भी रहे आपका डॉक्टर भक्त दर्शन। और इनकी कुछ प्रमुख क्या है रचनाएं हैं, जो रचनाएं आपका गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, सुमन स्मृति ग्रंथ, स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ और कलाविद मुकुंदी लाल स्मृति ग्रंथ, ये सब किसके हैं? आपके डॉक्टर भक्त दर्शन जी के। ठीक है ना। तो ये था आपका कौन? डॉक्टर भक्त दर्शन। और अंतिम मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वह आपका कौन? भैरव दत्त धूलिया। कौन पढ़ा जा रहा हूँ? भैरव दत्त धूलिया। भैरव दत्त धूलिया। क्या? भैरव दत्त धूलिया। ठीक है ना। बहुत क्वेश्चन बनने के बारे में। भैरव दत्त धूलिया। ठीक है ना। अब भैरव दत्त धूलिया जी का जन्म कब हुआ था? 1901 में कब हुआ था? पौड़ी में। इनका जन्म कब हुआ था? 1901 में। 1901 में इनका जन्म, भैरव दत्त धूलिया जी का जन्म कब हुआ था? 1901 में क्या हुआ था? पौड़ी में हुआ था। और भैरव दत्त धूलिया जी के बारे में आपने देख लिया है कि 1939 में इन्होंने क्या किया था, नेशनल में कर्मभूमि पत्रिका क्या किया था, प्रकाशन किया था। किसने? सभा जो आप कर्मभूमि पत्रिका था वो क्या था? साप्ताहिक समाचार पत्र। क्या था आपका? साप्ताहिक। साप्ताहिक समाचार पत्र था क्या? कर्मभूमि। मैंने कहा 1939 में भक्त दर्शन जी भी थे पहले इनके साथ, और भैरव दत्त धूलिया जी ने क्या किया था, लैंडन से कर्मभूमि पत्रिका का क्या किया था, प्रकाशन किया था। ठीक है ना। और 1942 में इन्होंने क्या, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो नाम पुस्तक लिखी थी 1942 में। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो नाम क्या लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। किसने? आपके भैरव दत्त धूलिया जी ने। क्या? भैरव दत्त धूलिया जी ने क्या लिखी थी? एक पुस्तक लिखी थी क्या, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो। ये पुस्तक लिखी थी आपके किसने? भैरव दत्त धूलिया जी ने। जन्म हुआ था पौड़ी में 1901 में। साप्ताहिक जो पत्रिका थी आप कौन सी? लैंसडाउन से कर्मभूमि पत्रिका 1939 में निकाली थी। और मैंने कहा 1942 में अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो, ये पुस्तक लिखी थी आपके किसने? भैरव दत्त धूलिया जी ने। ठीक है ना। तो आज के लिए जो आपका ये कहते हैं आपके प्रमुख व्यक्ति उत्तराखंड के, इनके संदर्भ में हमने क्या कर लिया, बात कर ली है। फिर से मेरे आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है। और अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।